आप सभी क्लास 11 से क्लास 12 आ चुके हैं। क्या आप सभी को पता है कि हमें कौन सा बुक से पढ़ना है? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने एक साल पहले जैक बोर्ड ने अपना सिलेबस पूरी तरह से चेंज कर दिया था। आप सभी को यह भी पता होना चाहिए कि पहले झारखंड में एनसीईआरटी का किताब चलता था और अभी प्रेजेंट टाइम में जेसीईआरटी कर दिया है एजुकेशन मिनिस्टर ने, यानी शिक्षा मंत्री ने झारखंड का सिलेबस पूरे अलग अलग राज्यों से बिल्कुल अलग कर दिया है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को हिंदी इलेक्टिव में क्या क्या पढ़ना है, पिछले साल की तुलना में कितना चैप्टर को हटाया गया है, कौन कौन से चैप्टर को जोड़ा गया है, सारी चीज मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके मैं विस्तारित पूर्वक बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें क्लास 11 में जो हुआ सो हुआ, हमें क्लास 12 में ना बहुत मस्त तरीके से तैयारी करना है और हमें अपने स्कूल टॉपर, कॉलेज टॉपर या स्टेट टॉपर हमें बनना है, या हमें 90-80% मार्क्स लाना है इजिली से, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को। अब जैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, उनमें से आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। और अगर आप आर्ट्स की बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कम फी में, तो आपको इस बैच में क्लिक करना है, आर्ट्स फाउंडेशन बैच क्लास 12 एग्जाम 2025। अब बैच का नाम भी आप अच्छी तरह से देख लेना है। इस बैच के माध्यम से आप लोगों का सुबह और शाम दोनों टाइम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिए जा रहे हैं। ओनली फॉर 399 रुपया पे करना है। अब पूरे साल भर आप लोगों को रगड़ के दोनों टाइम पढ़ाया जाएगा। और सर मान के चलिए कि अगर इस कोर्स को हम लोग बाय कर लेते हैं तो इस कोर्स में हम लोगों को क्या क्या मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही आती है कि सर हमें तो कोर्स को बाय कर लेना है, पर हमें इस कोर्स में मिलेगा क्या। सबसे पहले क्लास में याद रखिएगा, कोर्स का नाम है आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग ये आप लोगों को बताया जा रहा है। सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा क्या मेरे दोस्तों, आप लोगों को मिलेगा लाइव क्लास। और मान के चलिए कि सुबह जो लाइव क्लास चल रही है अगर उसमें आप अटेंड नहीं कर पाए, मान के चलिए कि आप लोग आपका बीमार हो गए हैं या घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, आप बाद में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी 365 दिन। कितना दिन? 365 दिन आपके मोबाइल पे ये रिकॉर्डेड होकर रह जाएगी, आप कभी भी कितनों बार भी देख सकते हैं। उसके बाद आती है सर हम लोग का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा, नोट्स मिलेगी, और एक सब्जेक्ट में आप लोगों को याद रखिएगा, एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि एक चैप्टर में 3 नोट्स मिलेगा। एक्सप्लेन करेंगे उसका अलग से नोट्स देंगे, ऑब्जेक्टिव बताएंगे उसका अलग से नोट्स होगा, और सब्जेक्टिव में बताऊंगा वो आप लोगों का अलग से नोट्स होगी। और सब्जेक्टिव में भी 3 कैटेगरी होगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद डाउट क्लासेस होगी। अगर आप मान लेते हैं कि पढ़ रहे हैं और कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस क्वेश्चन होगा 2016 से लेकर 2024 तक जो भी पीवाईक्यू पूछे गए अभी तक सारा पीवाईक्यू कराई जाएगी। मॉडल पेपर, एग्जाम सिलेक्टेड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट होती है सर एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर देना। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, यकीन नहीं होता है तो अगर आपके घर के आसपास में जो क्लास 12 में मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा प्लेटफॉर्म से तैयारी कर चुके हैं तो उनसे एक बार जरूर राब्ता कायम कीजिए और पूछिए कि किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को मैं पढ़ाने का जो तरीका है थोड़ा सा आप लोग गौर फरमाइएगा। सबसे पहले आप लोगों को मैं बेहतर तरीके से चैप्टर को समझाऊंगा, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, मैं बेहतर तरीके से सबसे पहले चैप्टर को समझाऊंगा। अब बोलेंगे सर चैप्टर को समझ गए, तो मैं वादा करता हूं मेरे दोस्त, मैं इतना क्लियरिटी भाषा से मैं समझाता हूं, इतना सरल भाषा में समझाता हूं कि अगर आप चैप्टर को समझ गए तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव चुटकी भर में कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप इजीली से कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। इतना साधारण लैंग्वेज में मैं चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूं। वादा करता हूं मेरे दोस्त कि ऑफलाइन के टीचर इतना बेहतर तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करेगी जितना एक्सप्लेन आपको बेहतर तरीके से मिसाइल क्लासेस के एक छोटा सा परिवार प्रोवाइड करेगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए जाएंगे ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2024 तक आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगी। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 3 तरह का क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों को। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा, और लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स का आएगा। यानी आप लोग अगर सोच रहे हैं कि सर हम क्लास 11 में जिस तरह से पास हो गए हैं क्लास 12 में भी इसी तरह से हम पास हो जाएंगे, तो बिल्कुल यह भ्रम अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि क्लास 11 में फुल्ली ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पर आप लोग का फुल एंड फाइनल सब्जेक्टिव होगी। इस बात को आप लोग को एग्री करना होगा। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन बताएंगे। सबसे पहले जो आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर दिलाना, यानी एग्जाम से पहले आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन देना, यह मिसाइल क्लासेस के यूनिवर्सिटी के टीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इतना सारा चीज आप लोगों को ओनली फॉर प्रोवाइड किए जा रहे हैं 399 रुपया।
तो लेट किस बात की, जल्दी से जाएं और मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन करें। अगर आप मान लेते हैं कि आप अपने फोन पे अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। 91 जो आप लोग का एक नंबर दिए गए, जो नीचे नंबर है ना, उस नंबर पे आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा मेरे दोस्तों। और सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाया जाएगा, ये सब्जेक्ट भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश कोर, इंग्लिश इलेक्टिव, सोशियोलॉजी, होम साइंस, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, यानी टोटल आप लोगों का आर्ट्स में 11 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो लेट ना करें, जल्दी से जाकर ज्वाइन करें। मैं बात कर रहा था आप लोगों का किसके बारे में सर, हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी इलेक्टिव का सिलेबस के बारे में। तो मैं ओल्ड सिलेबस के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो आप लोगों का न्यू सिलेबस आई है एग्जाम 2025 के रिगार्डिंग, वो सिलेबस में आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं। मैं मार्केट से 2 बुक खरीद के लाया हूं मेरे दोस्तों। ये जो 2 बुक है ये आप लोग का फुल एंड फाइनल आप लोग का JCERT का बुक है। बुक का भी मैं एक वीडियो अपलोड किया हूं, बुक का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा कि कौन सा बुक खरीदना चाहिए, कौन सा बुक का कितना प्राइस है, उसका भी मैंने वीडियो आप लोग बेहतर तरीके से बताया हूं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और बुक से रिलेटेड मार्केट में बुक खरीदने से पहले और उस बुक को आप लोग जरूर देखें। या अगर आप खरीद लिए हैं तो कहीं ऐसा तो ना हो कि आप गलत बुक खरीद लिए हैं, तो बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से उस वीडियो को देखिएगा। तो देखिए मेरे भाई, ये आप लोग का JCERT का बुक है। अगर मैं बात करूं आप लोग का हिंदी में 2 बुक है, कितना भाई मेरे भाई, हिंदी में 2 बुक है। और मैं दिखाना भी चाह रहा हूं आप लोग का, जो हिंदी में 2 बुक है, एक बुक में ना NCERT के बच्चे को ना 4 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 4 चैप्टर पढ़ना है। पर अगर स्टूडेंट्स अगर JCERT, जैसे आप लोग JCERT से तो आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। आप एक बार देख सकते हैं, जो देख रहे हैं ना, ये 3 चैप्टर है, याद रखिएगा। पहला चैप्टर का नाम है सूरदास की झोपड़ी, बिस्कोहर की माटी, अपना मलबा खाओ जाड़ो, यानी एक चैप्टर यहां से रिमूव किया गया है। अगर 4 चैप्टर में एक चैप्टर अगर रिमूव कर सकते हैं तो हमारा जो पुराना बुक है इसमें 22 चैप्टर है, तो कितना रिमूव करेंगे आज मैं वही चीज में बता रहा हूं। आपको पता होना चाहिए हमारे जून का महीना है, ठीक है, तो ये जून के महीने में हम लोगों का इतना बेहतर तरीके से जैक बोर्ड ने सिलेबस को डिवाइड किया है कि जून में हमें कौन सा पढ़ना है, जुलाई में कौन सा पढ़ना है, सारी चीज एकदम क्लियरिटी के साथ आप लोगों को दे दिया है ताकि एग्जाम में आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद, यानी आप लोगों का जो कविता का खंड है, जब भी आपका कविता का खंड आए तो याद रखिएगा, मान के चलिएगा उसी में आप लोगों का कविता है। ठीक है, उसी में आप लोगों का कविता है, पोएट है, और पोएट्री के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? जयशंकर प्रसाद। ये हमारा पहला चैप्टर है। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। उसके बाद जो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बुक के रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद गीत गाने दो मुझे, क्या है मेरे भाई? गीत गाने दो मुझे, याद रखिएगा, गीत गाने दो मुझे, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। क्या है मेरे भाई? ये दूसरा चैप्टर है। उसके बाद हम लोग का है क्या, याद रखिएगा, अगला जो हम लोग का चैप्टर होगी तीसरा, याद रखिए, यदीप अकेला। ठीक है, अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा मेरे दोस्त, याद रखिए, केदारनाथ सिंह। याद रखिए, ये चौथा चैप्टर है हम लोग का। मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अंतरा भाग का मैं बुक बता रहा हूँ, सॉरी, अंतरा भाग का जो बुक है ना उसका चैप्टर बता रहा हूँ कि अंतरा भाग में आप लोगों को जो दिया है एक काव्य खंड और गद्य खंड। तो काव्य खंड में जो 11 चैप्टर है, इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है वो मैं बता रहा हूं, ये तो क्लियरिटी के साथ देखिएगा। ये चौथा चैप्टर हो गया हम लोग का। 5वां चैप्टर में क्या पढ़ना है मेरे भाई? तो 5वां चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे क्या, तो याद रखिएगा 5वां चैप्टर में आप लोगों को दिया गया है किसके बारे में, तो याद रखिएगा मेरे भाई, आप लोगों को पढ़ना है ओनली फॉर, याद रखिए, काव्य खंड के बारे में। ठीक है, ये जो मैं दे रहा हूं ना, ये सब आप लोगों का गद्य खंड का है। किसका है? गद्य खंड का है। तो काव्य खंड के में आप लोगों को पढ़ना है यहाँ पे आप लोगों का 5वां चैप्टर है। याद रखिएगा, यहाँ पे 5वां चैप्टर है। ठीक है, 6ठा चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो 6ठा चैप्टर हम लोग का यहाँ रघुवीर साय तोड़ो। याद रखिएगा, ये हमारा 6ठा चैप्टर है। अगर मैं बात करूं 7वां चैप्टर का, तो 7वां चैप्टर में पढ़ना है हम लोग का निर्मल वर्मा, जहां कोई वापसी नहीं। ओके, उसके बाद 8वां चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मलिक मोहम्मद जैसी पढ़ना है। फिर हम लोग को 9वां चैप्टर में पढ़ना है हम लोग का, याद रखिएगा, विद्यापति। यानी हमें पता चलता है मेरे दोस्तों, और 10वां चैप्टर है हम लोग का, याद रखिएगा, केशव दास। यानी कुल मिला के पुराना एनसीईआरटी में आप लोगों का जो था वो 11 चैप्टर टोटल, इसमें आप लोगों को जेएससीईआरटी में 10 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। किसमें? तो बताएंगे सर, अंतरा भाग बुक जो 2 है, इसमें हम लोगों का जो काव्य खंड है, यानी जो कविताएं हैं, उस कविता में आप लोगों का 11 चैप्टर दिया गया है, जिसमें आप लोगों को जेसीईआरटी के पेपर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर से क्वेश्चन आएगी। अब आते हैं सर काव्य खंड के बारे में, हमारा आता है गद्य खंड। तो गद्य खंड में का पहला चैप्टर याद रखिएगा, प्रेमधन की छाया स्मृति। याद रखिएगा,
याद रखिएगा, पहला आप लोगों को ये याद रखना है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना, एकदम लिख लीजिएगा आप लोग अपनी कॉपी पे, ठीक है। और दूसरा हमारा जो होगी मेरे दोस्तों, याद रखिएगा सुमरिनी के मन के, क्या आगे, सुमरिनी के मन के, ये हमारा दूसरा चैप्टर होगी, ठीक है। तीसरा चैप्टर होगा कच्चा चिट्ठा, ये हमारा तीसरा चैप्टर है, कच्चा चिट्ठा। मैं जैसे बता रहा हूं मेरे दोस्त, एकदम एक तरफ लिखिएगा काव्य खंड, एक तरफ लिखिएगा गद्य खंड। काव्य खंड में हम लोग को टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है, और गद्य खंड में कितना चैप्टर पढ़ना है वह मैं आप लोगों को रास्ता कायम कर रहा हूं आप लोगों के साथ, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर है सर। चौथा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, याद रखिएगा संविद्या के बारे में। किसका पढ़ना है, संविद्या के बारे में हम लोग को चौथा चैप्टर पढ़ना है। तो देखते हैं चौथा हम लोग को चैप्टर कहां है, संविद्या के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। फणीश्वर नाथ रेणु यानी हमारा चौथा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद हमें पढ़ना है सर पांचवा चैप्टर, किसके बारे में, गांधी नेहरू और यासरात अराफात, ठीक है, पांचवा चैप्टर है। छठा चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है क्या, याद रखिएगा, छठा चैप्टर में पढ़ना है शेर पहचान चार हाथ, यानी हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है छठा चैप्टर, जो आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, है ना, छठा चैप्टर। सातवां चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, तो सातवां चैप्टर में हम लोगों को जो पढ़ना है वह है जहां कोई वापसी नहीं, जहां कोई वापसी नहीं। देखेंगे कहां है, जहां कोई वापसी नहीं है, ठीक है, जहां कोई वापसी नहीं, सॉरी ये गलत से टाइप हो गया था, ये हमारा सातवां चैप्टर है। ओके सर, अगला हम लोग को क्या देखना है, अगला हम लोग को देखना आठवां चैप्टर में, याद रखिएगा ये हमें आठवां चैप्टर में देखना है रामविलास शर्मा। क्या देखना है, रामविलास शर्मा। अगर मैं नौवां चैप्टर में आते हैं तो दूसरा देवदास, ठीक है। अगर मैं 10वां चैप्टर में आते हैं तो आप लोगों का आ जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से आप लोगों को एक चैप्टर नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा कुटुज, जो आप लोगों का कुटुज है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो कुटुज है वो आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ना है। मतलब इससे हमें पता चलता है ना मेरे दोस्त कि इसमें से एक चैप्टर, काव्य खंड से एक चैप्टर और गद्य खंड से एक चैप्टर को हटा दिया गया है जेसीईआरटी पेपर से, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोगों को, जो हम लोगों का अगला बुक है छोटा सा, ये अगला बुक है छोटा सा, इस बुक का भी नाम है अंतराभाग 2, लेकिन इसका नाम है ऐच्छिक। इसमें हम लोग को 4 चैप्टर पढ़ना था एनसीईआरटी में, पर इसमें कितना चैप्टर पढ़ना है थोड़ा सा इसको भी हम लोगों को देखना बहुत जरूरी है। तो पहला चैप्टर का नाम है मेरे भाई, इसका पहला चैप्टर का नाम होती है क्या, तो सूरदास की झोपड़ी। क्या नाम है, सूरदास की झोपड़ी। तो हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि सूरदास की जो झोपड़ी है वो कहाँ पे दिखा गया है। तो देखते हैं मेरे दोस्तों सूरदास की झोपड़ी, अगर नहीं है यहाँ पे तो मैं पहले बता दूं, पहला में आप लोगों को पढ़ना है सूरदास की झोपड़ी, इसमें लिखा होगा कहीं, जल्दी से दिख नहीं रहा है, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हम लोग का, याद रखिएगा, दूसरा जो हम लोगों को पढ़ना है बिस्कोहर की माटी, याद रखना है। दूसरा क्या पढ़ना है, बिस्कोहर की माटी पढ़ना है। पहला हम लोगों को पढ़ना है सूरदास की झोपड़ी, लिख लीजिए सूरदास की झोपड़ी, और दूसरा पढ़ना है हम लोग का विस्कोहर की माटी, और विस्कोहर कोहर की माटी, ठीक है। और तीसरा में हम लोगों को पढ़ना है क्या, तो याद रखिएगा तीसरा में पढ़ना है अपना मलबा खा उजाड़ो। क्या पढ़ना है, अपना मलबा खा उजाड़ो। ओके, ये 3 चैप्टर हम लोग हो गया। इन हम लोग ने बुक नंबर 1 को भी पूरा क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा, और बुक नंबर 2 को भी मैंने बताया 3 चैप्टर पढ़ना है। ओके सर, ये बात हमें समझ में आ गया, काव्यखंड और गद्यखंड। अब आती है सर व्याकरण, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों का व्याकरण, कि व्याकरण में हम लोग को क्या पढ़ना है। तो मेरे दोस्तों व्याकरण में ना अभिव्यक्ति और माध्यम, पत्रिका और उसके भेद, रचनात्मक लेखन यानी निबंध लेखन जो आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगी, अभिव्यक्ति और माध्यम, संचार जनसंचार का माध्यम, ये सब ना मैं एक एक करके आप लोगों को बेहतर तरीके से एक एक करके, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं, आर्ट्स का आप एनी सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट लिए हैं और बेहतर तरीके से चाहते हैं सर हमें तैयारी करना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्तों, अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आप जैसे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और फोकस होना चाहिए फाउंडेशन कोर्स को। तो फाउंडेशन कोर्स में अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप यूज नहीं करते तो नीचे जो नंबर दिए गए इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं सर हम किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं तो क्या क्या प्रोसेस है, सारी चीज बता देंगे। और जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए कोर्स को और सुबह शाम ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। वादा करता हूं मेरे दोस्त कि अगर आप लोग कंटिन्यू सिलेबस को कंप्लीट होने तक अगर हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको कभी भी नहीं लगेगी कि पढ़ाई कभी बोझ होती है, इतना इंटरटेनमेंट के साथ आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो इसके बाद आप लोग कौन से सब्जेक्ट के बारे में आप लोग देखना चाहते हैं सिलेबस, जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।